भागलपुर जिले के नवगछिया में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के भांजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि पानी को लेकर हुए विवाद में भाइयों के बीच गोली चली। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर सगे भाइयों के बीच कौन सा विवाद हुआ है। वहीं सुबह सुबह केंद्रीय मंत्री के रिश्तेदार के यहाँ इतनी बड़ी घटना जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि पुलिस इस हाई प्रोफाइल केस की काफी बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नवगछिया के जगतपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के दो भांजे जयजीत यादव और विश्वजीत यादव के बीच मामूली विवाद के बाद गोलीबारी हो गई। दोनों को समझाने मां बीच में आ गई। दोनों ओर से की गई गोलीबारी में तीनों को गोली लग गई। तीनों को भागलपुर के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां विश्वजीत यादव की मौत हो गई। जयजीत की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। उनकी मां के हाथ में भी गोली लगी है। मामले को लेकर नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। देखिए, सुबह हम लोगों को आज सूचना प्राप्त हुई कि परबत्ता में जगतपुर गांव में दो भाइयों में आपस में गोली चला दी है एक दूसरे पे। तो उसके बाद तुरंत ही एसएचओ को जैसी सूचना प्राप्त हुई, एसएचओ परबत्ता स्थल पे पहुंचे और बॉडीज़ जो हैं, जो दोनों जिनको गोली लगी थी, घायल आदमी, उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया था। और सूचना पर तुरंत ही एसडीपीओ भी हॉस्पिटल पहुंचे, एसएचओ भी वहां हॉस्पिटल में थे, जहां पर हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो घायल व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई है, एक अभी इलाजरत है। और इसी में ही जब ये झगड़ा फसाद हो रहा था तो जो दोनों भाई हैं, उनकी जो माता हैं, वो भी बीच में आई और उनके भी हाथ में गोली लगने की सूचना है। उनको भी हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। तो जिसको गोली लगी है, जो मृत्यु हो गई है, उसका पोस्टमार्टम अभी कराया जा रहा है, बॉडी को भेज दिया गया है। और सूचना पे मैं भी स्वयं घटनास्थल पर आई हूँ। हमने इसका निरीक्षण किया है। तो प्रथम दृष्टि यही आ रहा है कि नल को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा फसाद हुआ, जिसमें वो बात इतनी बढ़ गई कि दोनों को एक दूसरे को गोली मारी, जिसमें एक की मृत्यु हो गई और एक अभी इलाजरत है। कितने बजे की घटना है? ये सुबह 8 बजे, 8:30 बजे हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है। तो उससे पहले 7, 7:30। मृतक का नाम क्या है? देखिए, दोनों भाई हैं, एक है विश्वजीत और एक है जयजीत। मैम, पोस्टमार्टम कहाँ हो रहा है? भागलपुर में जेल में। किसका नाम? माँ का नाम अभी मैं पूछ के बता। क्या कुछ इसमें पुलिस की रहेगी सर? देखिए, हम लोग बिल्कुल त्वरित एक्शन लिया गया है। एसएचओ और भी तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचे। बयान हम लोग दर्ज कर रहे हैं और जैसा बयान आएगा उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। मृतक केंद्रीय मंत्री का भांजा बताया जा रहा है मैम। जी, सूचना हम लोग को प्राप्त है। देखिए, कोई भी कांड होता है, हम उसको एकदम जैसे हर केस को सॉल्व किया जाता है उसी की तरह हम देख रहे हैं। इसको भी त्वरित कार्रवाई की गई है और इसमें जो बयान आएगा, जो कि हमारे अनुसंधान में आएगा, उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। घटनास्थल से कुछ मिला भी है? घटनास्थल से अभी घटनास्थल पर एफएसएल मौजूद है। एफएसएल भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा था। तो एक खोखा और एक गोली बरामद हुई है। बाकी अभी एफएसएल जो है जाँच कर रहा है। जैसे ही कंप्लीट रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम लोग और कार्रवाई। गोली चली होगी अंदाज? देखिए, इसको अभी कह देना प्रथम दृष्टि ठीक नहीं है। जो विक्टिम हैं दोनों, उनमें से एक को 2 गोली लगी है, एक को 1 गोली लगी है। तो ये उनकी बॉडी पर जो गोली लगी है, बट कितनी चली है वो प्रथम दृष्टि अभी कहना मुश्किल है। वो थोड़ा अनुसंधान का पार्ट है, उससे पता चलेगा। हथियार से गोली चली, उसके हथियार के लिए हम लोग अभी खोज कर रहे हैं। हथियार को भी हम लोग जल्द जब्त करेंगे। लाइसेंस या था या कुछ? वो अनुसंधान का पार्ट है, वो हम लोग पता कर रहे हैं। जैसे हम लोग को पता चलेगा हम लोग उसको बताएंगे। थैंक यू। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर रास्ते को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। दरअसल अवैध रास्तों को बंद करने के लिए रेलवे प्रशासन अभियान चला रहा है, लेकिन भागलपुर खानका सहवाजिया आने जाने वाले श्रद्धालुओं के अलावा स्थानीय बासिंदे रेलवे प्रशासन के फैसले का जमकर विरोध कर रहे हैं। जबकि रेलवे प्रशासन, आरपीएफ एवं जीआरपी पुलिस का कहना है कि भागलपुर स्टेशन में
प्रवेश करने वाले सभी अवैध रास्तों को बंद करने का निर्देश है। रेलवे प्रशासन की माने तो अवैध रास्ता के कारण कई संदिग्ध लोग स्टेशन परिसर पहुंच जाते हैं। इस वजह से कई तरह की तकनीकी दिक्कतें होती है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उन लोगों का एकमात्र रास्ता यही है। अगर इसे भी बंद कर दिया जाएगा तो वे लोग कैसे चल सकेंगे। इधर पूरे मामले पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि रास्ते को लेकर रेल मंत्री एवं रेलवे के वरीय पदाधिकारियों से वार्ता की जाएगी। जबकि भागलपुर के डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन ने कहा कि मामले की जानकारी डीआरएम को लिखित में दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस जमीन पर भागलपुर रेलवे स्टेशन बना है उसका कुछ भाग वास्तव में खानका सहवाजिया की जमीन पर है, लेकिन आज उसी दरबार में आने वाले रास्ते को रेलवे प्रशासन की ओर से बंद किए जाने का निर्णय बिल्कुल गलत है। बातचीत करेंगे, उसमें बातचीत कर रहे हैं। जवाब सवाल आपका जवाब मेरा ही होगा ना। तो मैंने कहा कि मैं इसमें बातचीत कर रहा हूँ रेलवे से और आगे भी बातचीत करूंगा, इसका निदान करेंगे। देखिए, डीआरएम सारी बात को नहीं जानते और उन्होंने इसके लिए प्रयास किया, तो यहाँ की जनता ने लिख करके दिया है और इस पर जो आगे कार्रवाई वो अगर जबरदस्ती करना चाहेंगे तो यहाँ की जनता इसमें कामयाब होने नहीं देगी। नहीं, देखिए, ये आस्थाने से रास्ता जुड़ा हुआ है और यहाँ की सारी प्रॉपर्टी जो रेलवे को गई है या ये रेलवे लाइन है तो ये खानका का, तो इस खानका के उस रिकॉर्ड को जीएम को डीआरएम को दिखाया जाएगा कि ये उनकी प्रॉपर्टी है, उनके रास्ते को कैसे ब्लॉक किया जा सकता। तो जब तक ये बात उन तक नहीं पहुंचेगी तो इसके लिए लिखा पढ़ी हो रहा है और उन तक ये बात पहुंचा दी गई है कि आप इसको फिलवक्त आप रोकिए और जानकारी लेने के बाद ही कुछ होगा। और ऐसा इंशाअल्लाह अल्लाह के जात से उम्मीद है कि ऐसा इसमें रेलवे को कामयाबी नहीं मिली। विकसित भारत युवा संसद 2025 का आगाज आज से तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में हो गया। 2 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल, रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे, डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर विजेंद्र कुमार, प्रोक्टर प्रोफेसर अर्चना कुमारी शाह, एनएसएस के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राहुल कुमार एवं युवा अधिकारी जनक राज मीना ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि इस कार्यक्रम में भागलपुर जिले के साथ बिहार के कई अन्य जिले के छात्र छात्रा भी शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य है आज के युवा को देश की राजनीति की सच्चाई से अवगत कराना। साथ ही कुलपति ने कहा कि विकसित भारत में 300 जिले में कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें नोडल जिला 14 है और इस 14 जिला में भागलपुर जिला भी शामिल है। खुशी इस बात की है कि इन 14 जिला में तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को भी चयनित किया गया है। इधर डॉक्टर राहुल कुमार ने न्यूज अंग बिहार से विशेष बातचीत में बताया कि विकसित भारत युवा संवाद भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश भर के युवाओं को राष्ट्र निर्माण एवं नीति निर्माण में सक्रिय भागीदारी देने का अवसर प्रदान करना है। पहले जो युवा सांसद जो उसकी कल्पना कब यह जो है 2019 में है। युवा भारत की कल्पना प्रधानमंत्री मोदी ने की। एक सोच पैदा करने के लिए विश्वविद्यालय के, महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को, युवा लोगों को एक सोच पैदा करो देश के प्रति। युवा सांसद का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पर जैसे अभी लगाया जाएगा पार्लियामेंट, तो उसमें कोई अध्यक्ष होंगे, कोई पक्ष होंगे, कोई विपक्ष होंगे, कोई एक मैटर होगा, कोई एक इशू हो सकता है। जैसे आप देखते हैं पार्लियामेंट, जैसे बजट पर चर्चा होती है कि बजट क्या हमारे भारत देश के लिए, गरीबों के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है। शिक्षा जो व्यवस्था है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, तो वो हमारे लिए कितना उपयोगी है, नहीं उपयोगी है,
छात्रों के हित में है, नहीं हित में है। कल्याणकारी बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, उस पर बहस कर सकते हैं। हमारे पढ़ाई की जो वातावरण है विश्वविद्यालय के अंतर्गत, उस पर बहस हो सकती है। चाहे वो कोई सामाजिक हो या राजनैतिक हो या वित्तीय हो या शिक्षा से संबंधित कोई भी समस्याएं हैं, युवा सांसद में रखा जाएगा। और जो हमारे जो छात्र इसमें 18 to 25 ईयर्स के लोग आए हैं, न सिर्फ भागलपुर विश्वविद्यालय के विभाग के विभिन्न विभागों के छात्र हैं, बल्कि पूरा भागलपुर में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, सभी लोग हमारे पास हैं, अभी इस सभागार में सम्मिलित हैं। उनके सामने एक प्रस्ताव रखा जा रहा है, यानी कि विकसित भारत और साथ ही साथ एक राष्ट्र एक चुनाव। आपको पता होगा कि इस विश्वविद्यालय के द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव पर बड़ी चर्चा हुई और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें सुननी पड़ी हम लोगों को। लेकिन यह जो स्कीम है यह भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर बात की जाए, यानी विकसित भारत की बात की जाए और युवाओं के मन की बात जाए। यह 4 चरणीय युवा संसद का कार्यक्रम है। प्रथम चरण में व्यक्तिगत स्तर पे बच्चों ने अपने वीडियो अपलोड किए माई भारत पोर्टल, जो कि युवा मामले खेल मंत्रालय भारत सरकार का एक पोर्टल है, उसके आधार पे स्क्रीनिंग किया गया। आज यह दूसरा चरण है जिसे हम जिला स्तरीय चरण कह रहे हैं। यहाँ पे भागलपुर जिला को नोडल बनाया गया है, जहाँ बांका और कटिहार और भागलपुर के बच्चे भाग ले रहे हैं। और यहाँ से जो बच्चे चयनित होंगे उन्हें बिहार विधानसभा में जाने का अवसर प्राप्त होगा। और यदि वो राज्य स्तर पर भी चयनित होते हैं तो उन्हें भारत का जो नया संसद है, भारत की नई संसद में बैठकर इस विषय पे विमर्श करने का अवसर प्राप्त होगा। तो ये उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। सर, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर भी क्या इस पर मंथन होगा, चर्चा होगा? देखिए, भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम कहें अगर अपनी परंपराओं में विश्वास करें तो सबसे पुराना लोकतंत्र भी है। लोकतंत्र में हम किसी एक विषय पे सभी को सहमत नहीं कर सकते, असहमति लोकतंत्र का एक मूल है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव पे कोई बच्चा पक्ष में बोल सकता है, कोई बच्चा विपक्ष में बोल सकता है, कोई बच्चा तटस्थ रह सकता है। इसीलिए संसद का आयोजन किया जा रहा है ताकि पक्ष, विपक्ष और तटस्थ तीनों पक्ष सामने आ सकें और हमारे राष्ट्र के विकास में जो उनका विचार है उसकी आहुति समर्पित हो सके। सबसे पहले तो ये कार्यक्रम माई भारत के तहत किया जा रहा है, जिसमें सभी संस्थाएं युवाओं से जुड़ी हुई NSS, NCC, NYKS सभी सम्मिलित रूप से कार्य कर रही हैं। और हमने राहुल जी के साथ मिलकर नोडल डिस्ट्रिक्ट भागलपुर में कटिहार और बांका के बच्चों को प्रोत्साहित किया है, वहाँ से बच्चों को प्रेरित किया है कि यहाँ पर आके भाग लें। तो संस्थाएं तीनों एक साथ में, सभी संस्थाएं एक साथ काम कर रही हैं। अन्य जिलों से कितने बच्चे सर आए हैं? अन्य जिलों से रजिस्ट्रेशन हुआ है, दोनों डिस्ट्रिक्ट से, कटिहार से भी, भागलपुर से और बांका से, तीनों से हुआ है। कटिहार और बांका के संख्या अभी अटेंडेंस से पता चलेगी। जितने भी लोग आए हैं सबको भाग लेने का अवसर मिलेगा। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो अपने ओरल हाइजीन पर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से उन्हें कई तरह के ओरल डिजीज होते हैं। जी हाँ, ओरल डिजीज के मामलों में वृद्धि के मुख्य कारणों में खराब मौखिक स्वच्छता भी शामिल है। हालांकि अच्छी बात यह है कि ये रोग काफी हद तक रोके जाने योग्य होते हैं। वैश्विक स्तर पर बढ़ते ओरल डिजीज संबंधी समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करने और मुंह की सफाई एवं मौखिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जानकारी देने के मकसद से हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया जाता है। इधर इंडियन डेंटल एसोसिएशन अंग प्रदेश भागलपुर के सचिव शारदा डेंटल केयर के डॉक्टर शुभांकर कुमार सिंह ने बताया कि प्रत्येक साल 20 मार्च को लोगों को उनके दंत एवं मसूड़ों की देखभाल के प्रति जागरूक करने के लिए वर्ल्ड ओरल डे मनाया जाता है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि आईडीए की ओर से भागलपुर समेत बिहार के कई जिलों में समय समय पर शिविर लगाकर लोगों को निःशुल्क परामर्श दिया जाता है, ताकि आम लोग भी अपने दंत और मुख को सेहतमंद रख सकें। डॉक्टर शुभांकर कुमार सिंह की माने तो ब्रश को डॉक्टर की सलाह से बदलना चाहिए और किसी भी दंत साफ करने
वाले ब्रश को बाथरूम में नहीं रखना चाहिए। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शुभांकर। सबसे पहले मैं आप सभी को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की हार्दिक शुभकामना देते हुए मैं आईडीए की ओर से एज ए सचिव के रूप में मैं आप सबों को बताना चाहता हूं कि आईडीए का जो मुख्य कार्य है ये आपका सबसे बहुत पहला है कि आपका जगह जगह हम लोग कैंप शिविर करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं ताकि तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट का जो चलन आज बच्चों में आ गया है उससे हम लोग रोकथाम करने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। साथ साथ में ही हम लोग सुदूर गांव में भी जाकर शिविर कर रहे हैं ताकि लोग उससे अवेयर हो कि क्या क्या आपको तकलीफ हो रही है। अगर आप क्लिनिक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम पहुंच रहे हैं उनके घर ताकि उनको एक उचित सलाह मशवरा मिले और उसका समय पर उसका निदान हो सके। सर, जिस तरह से युवाओं में चलन बढ़ा है तंबाकू के सेवन को लेकर के और इससे जो है तो कैंसर की भी समस्या सामने आ रही है। सबसे पहले कि तंबाकू और पान, बीड़ी, सिगरेट सभी को पता है कि ये कैंसर काउजिंग होते हैं। उसके ऊपर पर्ची पे लिखी होती है, जानबूझकर के खा रहे हैं और उसका सेवन कर रहे हैं। इस पर बहुत आवश्यक है सरकार को और प्रशासन को पहल करने की कि जगह जगह स्कूल के पास नहीं खोलना चाहिए आपका पानपुरी तंबाकू की दुकान और वहाँ खुलेआम बिक रही है, इस पर भी रोक होना चाहिए। साथ में हम परिवार वालों को भी जागरूक होना चाहिए, परिवार अपने बच्चों को जागरूक करें कि इससे कैंसर होता है, इससे रोकथाम करें। और साथ साथ में अभी एक नशा का चलन आपका कुछ ऐसे चीज़ें नशा का यूज कर रहे हैं जिसमें आपका सुलेशन हो गया, इवन आपका वाइटनर का यूज लोग कर रहे हैं, ये भी एक नशा का रूप हो रहा है। तो इससे भी लोगों को बचाने के लिए आपको और हमारे समाज को जागरूक होना पड़ेगा। हम तो जागरूक हैं ही, हम कर भी रहे हैं, लेकिन बिना आपके जागरूक हुए हमारा समाज जागरूक नहीं हो सकता है। सर, आम लोगों को सर कितने दिनों में अपना ब्रश बदल देना चाहिए और कितने दिनों में डेंटल चेकअप कराना चाहिए? सबसे पहली बात कि ब्रश कौन सा लेना है या नहीं लेना है ये आपके दांत पर निर्भर करता है। अगर आपके दंत चिकित्सक से आप रेगुलर 6 मंथ में आप मिलते हैं तो उचित सलाह आपको दे सकते हैं कि आपके दांत के लिए कौन सी ब्रश ज़रूरी है। और लोगों की धारणा है कि कड़ा ब्रश यूज करेंगे तो ज़्यादा साफ होगा, ऐसा नहीं है। आपका दांत का जो बनावट है उसके हिसाब से ब्रश है और ब्रश हर 3 माह में आपको हर हाल में चेंज करना चाहिए क्योंकि उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ होने की प्रबल संभावना रहती है। और क्योंकि हम लोग उसको खुले में बाथरूम में रख देते हैं जहाँ पर बैक्टीरिया का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इससे भी आपको ध्यान रखना होता है। और हर 6 माह में दंत चिकित्सक से ज़रूर मिलें, चाहे आपको दिक्कत आए या ना आए, आप ज़रूर उससे सलाह लें। भागलपुर में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक स्थानीय होटल में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर अटल विरासत सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर भारतीय जनता पार्टी भागलपुर इकाई के दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पूरे देश के सर्वमान्य नेता थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों एवं आदर्शों के साथ पार्टी की पंचनिष्ठा, एकात्म मानववाद एवं अंत्योदय की विचारधारा को आत्मसात करूंगा। बिना राग द्वेष के परिवार की तरह कार्यकर्ताओं से भातृत्व स्नेह बनाए रखूंगा। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्थापित उच्च मापदंड को पूरी निष्ठा के साथ समाज में स्थापित करूंगा तथा यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास के मूल मंत्र को जीवन में उतारने का और भारत को विश्व गुरु बनाने में अपनी महती भूमिका अदा करूंगा। दल के रीति नीति के प्रति संकल्पित रहूंगा। भारत माता की जय। जय हिंद। और यहाँ पार्टी के पंचनिष्ठा, एकात्म मानववाद
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राज्य कमेटी ने जनता की परेशानियों को देखते हुए बदलो सरकार बचाओ बिहार का नारा देते हुए अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन करते आ रही है। इस बाबत आज नेताओं ने भागलपुर में जिलाधिकारी कार्यालय के पीछे आंदोलन स्थल पर धरना दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की राज्य कमेटी ने जनता की परेशानी को देखते हुए बदलो सरकार बचाओ बिहार का नारा देते हुए एक अभियान चलाई हुई है जनता के बीच में। उस अभियान के तहत आज पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी सिलसिले में हम 14 सूत्री मांगों को लेकर के भागलपुर जिला समाहर्ता के समक्ष धरना पर हैं कि यह सरकार काम करने के लायक अब नहीं रही। इससे बिहार की अस्मिता, बिहार के धरोहर, बिहार की संपदा बचने वाली नहीं है। मानव सेवा समिति के अध्यक्ष सनिया बिहारी के द्वारा आज बाबा नागनाथ स्थान के प्रांगण में 200 की संख्या में खीर भोजन का आयोजन किया गया, जिसमें ब्राह्मण को भोजन भी कराया गया। मौके पर बेबी देवी, छोटू कुमार, मुकेश दास, सुनील पासवान समेत कई लोग मौजूद थे। देखिए, ये कार्यक्रम था मानव सेवा समिति की तरफ से। ब्राह्मणों को हम लोग भोजन कराए, खीर भोजन कराए। 11 ब्राह्मणों को मतलब कि भोजन कराए हैं और बाकी काफी लोग इधर है। हाँ, कौन सा समिति से? ये मानव सेवा समिति। अच्छा जी। क्या क्या खाना में था? खाना में था मतलब कि खीर भोजन था, उसके बाद केला था और क्या कहता है बुनिया था, रसगुल्ला था। कितना व्यक्तियों को? 11 बोल तो रहे हैं कि 11 ब्राह्मणों को हमने जमाए हैं, बाकी काफ़ी लोग सारे हैं, उसमें से बहुत सारे हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
खानकाह सहबाजिया के पूर्व सज्जादा नसी हजरत सैयद शाह मोहम्मद सफीउल आलम सहबाजी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स पाक बुधवार को मनाया गया। इस अवसर पर खानकाह परिसर में इफ्तार पार्टी का भी आयोजन किया गया। वहीं मगरिब की नमाज के बाद सज्जादा नसी सैयद शाह मोहम्मद इंतखाब आलम सहबाजी ने पूर्व सज्जादा नसी के दरगाह शरीफ पर चादरपोशी की। मौके पर सभी ने देश में अमन चैन की दुआएं मांगी। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन, डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, एसडीओ जेड हसन, मोहम्मद असगर, गुलसबा शहजादा खान, मोहम्मद रिंकू, सैयद जियाउल हक, मुफ्ती फारूक आलम अशरफी समेत खानकाह परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। नहीं, मैं इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हुआ। उर्स मुबारक के मौके पर मैं आया था और मेरे यहाँ फैमिली वाले रिश्ते हैं और अमन बाबू से भी मेरा रिश्ता 19 साल उसको हो गए, दरगाह से भी है। तो जब भी उर्स होता है तो मुझे आना ही होता है। और रमज़ान है तो रमज़ान में उर्स मुबारक में भी शामिल हुए और इफ्तार कहाँ करते, तो इफ्तार यहीं मस्जिद में हुई, सबके साथ मिलकर इफ्तार किया, बहुत अच्छा लगा।